रेशो एनालिसिस, इस पर 6 वीडियो है ये, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अपन करेंगे, उसका ये सेकंड वीडियो है और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है ईएफएम सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है रेशो एनालिसिस। और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस ई लेक्चर में स्वागत है। प्रारंभ करते हैं अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स अपन कर चुके हैं। अब इस में कौन कौन से अनुपात शामिल किए जाते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको जानेंगे अपन क्या है, इसका क्या सूत्र है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ और शेयरहोल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड और रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। हिंदी में इसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय, रिटर्न ऑन नेटवर्थ को कहते हैं स्वामित्व कोषों पर प्रत्यय, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड्स को कहते हैं समता अंश पूंजी पर प्रत्यय, और रिटर्न ऑन टोटल असेट्स को कहते हैं कुल संपत्तियों पर प्रत्यय। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल, पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात, ये कितना महत्वपूर्ण है। यह अनुपात लाभदायकता के माप के लिए आवश्यक है कि लाभ की तुलना स्वामी एवं लेनदारों द्वारा लगाई गई पूंजी से की जाए। जो स्वामी, व्यवसाय के स्वामी और लेनदार जो पूंजी लगाते हैं, उसकी तुलना लाभ से की जाए, प्रॉफिट से की जाए। इससे जांच हो जाती है कि इन पूंजी का प्रयोग सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि संस्था द्वारा संपत्तियों पर संतोषजनक लाभ नहीं कमा रही है, तो इसका आशय यह है कि वह संपत्तियों का दुरुपयोग कर रही है। मतलब पूर्ण रूप से संपत्तियों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो बेकार पड़ी हुई है, यह अर्थ है अगर यह अनुपात नीचा है। पूंजी एवं संपत्तियों के संदर्भ में लाभदायकता की माप के लिए इन अनुपातों की गणना की जाती है। इन्हें संपूर्ण लाभदायकता अनुपात, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कहते हैं। क्योंकि यह अनुपात विनियोजित पूंजी पर शुद्ध लाभ से तुलना करता है, तो इससे पूरी जानकारी हो जाती है व्यवसाय की, इसलिए इसको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कहते हैं। इसमें जो पहला अनुपात है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका क्या सूत्र है, कैसे निकाला जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका लिया जाता है इसमें, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू 100। यह अनुपात सारे प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं। या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर एसेट टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन। पिछले वीडियो में हम एसेट टू टर्नओवर रेशियोज का कर चुके हैं, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, और प्रॉफिट मार्जिन है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। इस सूत्र के द्वारा भी ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात किया जा सकता है। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपन लेते हैं इसके अंदर, इस अनुपात में। इसमें नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर जो है उसको ऐड कर दिया जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट है कोई, उसको ऐड कर दिया जाता है, और नॉन ट्रेडिंग जो इनकम है उसको इसमें से निकाल दिया जाता है। पूंजी जो विनियोजित की जा रही है कैपिटल एम्प्लॉयड है,
इसके लिए भी कंसेप्ट है। 3 प्रकार के इसके कंसेप्ट है, या तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाए, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाए, या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाए। तीनों का अर्थ समझ लेते हैं। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? टोटल असेट्स में से, जो बैलेंस शीट में टोटल असेट रखा है उसमें से अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जिसका कि गैर व्यापारिक जो विनियोग है वो, और फिक्टिशियस असेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इनको निकाल दिया जाए। और कुछ विद्वान इसमें से इंटेंजिबल एसेट्स पे निकाल देते हैं अगर उनका कोई वसूली मूल्य नहीं है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। तो विद्यार्थियों, आप जो भी शामिल करें उसका एक वर्किंग नोट उसमें दे दे। उस वर्किंग नोट के आधार पर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं माना जाएगा। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाला गया उसमें से करंट लायबिलिटीज निकाल दी जाती है। करंट लायबिलिटी इसलिए निकाल दी जाती है क्योंकि करंट लायबिलिटी का भुगतान 1 वर्ष के अंदर करना है। तीसरा इसमें कंसेप्ट है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं कुछ विद्वान। इसको निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। तो ये विभिन्न कंसेप्ट हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ये सूत्र है। ये अनुपात जो निकाला अपन ने, इसका क्या उद्देश्य? लाभ एवं व्यवसायिक उपक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए यह अनुपात उपक्रम के संपूर्ण निष्पादन का ताप मापक यंत्र है। जैसा कि आप पता ही है कि लाभ प्राप्त करना और कम से कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना, यही हर व्यवसाय का उपक्रम का उद्देश्य होता है। तो वास्तव में लाभदायकता मिल रही है नहीं, इसके लिए संपूर्ण व्यवसाय की जांच का यह सर्वोत्तम जो है उपयुक्त अनुपात है। मतलब परफॉर्मेंस जो है उस संस्था की इस अनुपात के द्वारा उसकी सही जानकारी हासिल की जाती है, इसलिए अनुपात अति महत्वपूर्ण है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यह व्यवसाय में विनियोजित पूंजी का किस कुशलता से उपयोग किया गया है इसका माप करता है। शुद्ध संपत्तियों की अर्जन शक्ति का माप है। जो विनियोजित पूंजी की कुशलता है, उसकी एफिशिएंसी है, उसको ये मापता है। और शुद्ध जो संपत्तियां हैं उनकी अर्जन शक्ति का ये माप है। मतलब शुद्ध संपत्तियों ने वास्तव में जो है वो योगदान दिया है कि नहीं लाभदायकता में, उनका उपयोग सही रूप से हुआ या नहीं हुआ है, उनका संचालन सही रूप से हुआ या नहीं हुआ है, उनका प्रयोग सही रूप से हुआ या नहीं हुआ है, ये सब बातों की जांच ये अनुपात करता है। यहां तक कि 2 असमान संस्थाओं के निष्पादन की तुलना इस अनुपात से की जा सकती है। 2 संस्थाओं की जो परफॉर्मेंस है उसकी जो नाप है इसके द्वारा की जाती है, यानी उसका तुलनात्मक जो अध्ययन है 2 संस्थाओं का परफॉर्मेंस का, वो इस अनुपात के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुपात संस्था के ऋण लेने की क्षमता निश्चित करने में भी उपयोग किया जाता है। जितना अनुपात ज्यादा होगा उतनी क्षमता अच्छी होगी ऋण लेने की, तो उसको भी ये व्यक्त करता है। अगला अनुपात है अब रिटर्न ऑन नेट वर्थ, यानी जो व्यवसाय के स्वामियों की जो पूंजी है उनका सही रूप से उपयोग हुआ है, यानी उनकी लाभदायकता में कितना उनका योगदान है, उस अनुपात उसको ज्ञात करने के लिए रिटर्न ऑन नेट वर्थ निकाला जाता है। इसको रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड भी कहते हैं, रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर्स फंड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट में लिया जाता है अपॉन नेट वर्थ इनटू 100। और नेट वर्थ में क्या किया जाता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी लिया जाता है इसमें, प्लस कैपिटल को रिजर्व है या जनरल रिजर्व है, प्लस अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट है, ये सब टोटल करके नेट वर्थ निकाला जाता है। यह अनुपात अंशधारी द्वारा कंपनी में नियोजित प्रत्येक रुपए से अर्जित राशि का माप करता है। क्योंकि व्यवसाय के जो स्वामी हैं पूर्ण रूप से उनका दायित्व है उस संस्था को चलाने में, तो उनका जो पूंजी है उसका सही उपयोग हुआ या नहीं, उसकी जांच इस अनुपात के माध्यम से होती है।
प्रॉफिट से कंपेयर करके ऊंचा अंशधारियों द्वारा प्रदत्त संसाधनों का कंपनी के लिए अनुकूल उपयोग माना गया जाएगा। ऊंचा जो अनुपात है, मतलब अधिक जो अनुपात है, वो माना जाएगा कि कंपनियों के द्वारा जो अंशधारियों की पूंजी है उसका सही उपयोग किया गया है। अब आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड का क्या सूत्र है, देखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें लेते हैं और प्रेफरेंस जो डिविडेंड है इसको निकाल लेते हैं। ये अगला अनुपात है इनटू 100 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड। इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स में जो लेते हैं इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड्स का मतलब है वो फंड जो केवल इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए हो। तो इसलिए इसकी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल दिया जाता है। मतलब वो प्रॉफिट जो केवल इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए है उसका अध्ययन करके, उसके तुलनात्मक अध्ययन करके इस अनुपात की रिटर्न इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स की जांच की जाती है और इसको इनटू किया जाता है 100 से, प्रतिशत के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। यह प्रतिशत संस्था की लाभ अर्जन क्षमता का सर्वोत्तम माप है। व्यवसाय के स्वामियों द्वारा जो पूंजी लगाई जाए तो सही माप यह है, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शामिल नहीं किया गया है। इसका आधार पर दो संस्थाओं की अर्जन क्षमता की तुलना की जाती है। आखिरी इसमें रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। टोटल एसेट्स का मतलब क्या है? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी इसमें अपन ले लेते हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स, प्राइमरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स उसको शामिल नहीं किया जाता टोटल एसेट्स में। यह अनुपात नियोजित कोषों के प्रयोग में प्रबंधकीय कुशलता का माप करता है। यानी जो फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगा हुआ है और करंट एसेट्स में पैसा लगा हुआ है, टोटल एसेट्स में पैसा लगा हुआ है, वो उसमें उसका सही प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो प्रबंधकीय कुशलता का माप है। यानी प्रबंध पूर्ण रूप से संचालन में, एसेट्स के संचालन में जो है वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका यह अनुपात माप है। ऋण की लागत अर्थात ब्याज की राशि को लाभों में सम्मिलित न करने से इन कोषों द्वारा अर्जित आय सही प्रदर्शित नहीं होती है। इसके वास्तविक अर्जनों को सम्मिलित करने के लिए ब्याज की राशि को कर के पश्चात लाभों में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जोड़ा जाना चाहिए। यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट को जोड़कर इस अनुपात को निकाला जाना चाहिए, क्योंकि जो ऋण की लागत है यानी ब्याज, उसको भी सम्मिलित करना इसमें आवश्यक है इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए। तो कुछ विद्वान इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट को निकालकर इस अनुपात को ज्ञात करते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे अपन इस अनुपात को समझ लेंगे। बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,20,000, 15% डिबेंचर्स 1 लाख, करंट लायबिलिटी 2,30,000, टोटल 12 लाख लायबिलिटी साइड का। असेट साइड में फिक्स असेट्स 8 लाख, करंट असेट्स 3,80,000, अंडर राइटिंग कमीशन 20,000 और टोटल 12 लाख। ये इंफॉर्मेशन के साथ नीचे और इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्रॉफिट फॉर 3 years
बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंटेड टू ₹3,55,000. Rate of tax is 50%. You are required to calculate return on equity shareholder funds and return on investment. ये दो प्रकार के रेशियो को ज्ञात करना है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसको कहते हैं. इन जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है, इसके आधार पर. तो अगली स्लाइड्स में अपन इसको समझेंगे. सबसे पहले ज्ञात किया अपने रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्ड फंड्स. इसका फॉर्मूला जैसा अपन ने पहले किया, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड निकाला जाता है इसमें, और इक्विटी शेयर्ड फंड्स दिया जाता है इनटू 100 किया जाता है. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालेंगे? इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है अपनी स्लाइड्स में आपको. नेट प्रॉफिट 3,55,000. इसमें इंटरेस्ट निकाल लीजिए डिबेंचर पर जो दिया जा रहा है, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15%, कितना 1 लाख का, यानी 15,000 लेस कर दिया, तो यह है 3,40,000. इसमें लेस 50% ऑफ टैक्स दे रखा है, पिछली स्लाइड में बता रखा है, यानी 3,40,000 का 50% 1,70,000. लेस किया तो आया 1,70,000. इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल देंगे, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 12%, कितना 24,000. तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 1,46,000, 1,46,000. तो ये राशि तो अपने ज्ञात हुई. अब इक्विटी शेयर्स फंड निकालना है अपन को. पहले अपन ने किया है, इसमें पूरे स्लाइड में आपने देखा कैसे निकाला था इक्विटी शेयर फंड. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व ऐड किया था, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें गैर व्यापारिक जो आय है अंडरराइटिंग कमीशन, उसको निकाला गया. यानी इक्विटी शेयर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 4 लाख, रिजर्व 50,000, 2 लाख 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और माइनस जो है 20,000 अंडरराइटिंग कमीशन कर दी. तो ये आ गया 6,50,000. ये इक्विटी शेयर फंड आ गया. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं इसको. इसका फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपन निकाल चुके हैं पहले ही, मतलब आपको 3,55,000 है. कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं कैसे निकाला. इसके दो तरीके हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं. नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस डिबेंचर माइनस अंडरराइटिंग कमीशन. एक तरीका तो यह है. दूसरा तरीका है फिक्स असेट्स में करंट असेट्स जोड़ दीजिए और करंट लायबिलिटी से लेस कर दीजिए, जो अपन कर चुके हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल आया है 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व 50,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2,20,000 दे रखा है, डिबेंचर 1 लाख, अंडरराइटिंग कमीशन 20,000. तो ये जब सॉल्व किया तो आया 9,50,000. दूसरे तरीके से फिक्स असेट्स 8 लाख दे रखा है, करंट असेट्स जोड़ दीजिए 3,80,000, लेस करंट लायबिलिटी 2,30,000, तो भी आ गया वही 9,50,000. दोनों तरीके से निकाला सकते हैं. तो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर फंड्स कितना परसेंट है 22.46%, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वह है 37.37%. तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे पूरी अच्छी तरीके से. तो आज अपन ने प्रॉफिट बेस्ड रेशियो जो कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित है उसको किया. उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किया, रिटर्न ऑन नेटवर्थ किया, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर फंड्स किया, और रिटर्न ऑन टोटल असेट्स किया. धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा. कैसा लगा जरूर बताइएगा. जय हिंद, जय भारत.